हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम एट LST। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एराइल एमीन और अमोनिया का कंपैरिजन बेसिक स्ट्रेंथ के टर्म में। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था अल्काइल एमीन और अमोनिया के बेसिक स्ट्रेंथ को हमने कंपेयर किया था और हमने देखा था कि गैसियस फेज में और एक्वस सॉल्यूशन में दोनों में ही जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि जो गैसियस फेज है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसका इफेक्ट होता है ज़्यादा, जबकि एक्वस कंडीशन में इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टीयरिक हाइंड्रेंस का इम्पॉर्टेंस होता है। इन तीनों का जो इंटरप्ले है वो वहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में देखेंगे हम एराइल एमीन और अमोनिया का कंपैरिजन। जैसा कि हम जानते हैं कि अमोनिया जो है इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह क्या है, लुईस बेस है। साथ ही यह ब्रॉन्स्टेड बेस भी है क्योंकि यह H+ को एक्सेप्ट करता है। ठीक, यह जो H+ है यानी प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन, यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब यह अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जिसके कारण इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और अब वह पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसके बीच क्या बनेगा, शेयरिंग होगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन चूंकि इस कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन से ही आ रहा है, यानी कि यह बॉन्ड जो है क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट। ठीक है, यह कोऑर्डिनेट बना और यह क्या बन गया, अमोनियम आयन। ठीक, चूंकि अमोनियम आयन है तो आयन जो है यह इसकी तुलना में क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। जबकि एराइल एमीन में देखिए, एराइल एमीन जो है इसका जो नाइट्रोजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देकर इसके साथ बॉन्ड बनाया और इसके वजह से नाइट्रोजन के ऊपर क्या हुआ, प्लस चार्ज। अब यह जो प्लस चार्ज है, ठीक है, यह जो एराइल ग्रुप है यह यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यानी कि ये जो प्लस चार्ज है उसको और ज़्यादा यह डीस्टेबलाइज करेगा, जबकि यहाँ पर ना कोई स्टेबलाइज कर रहा है और ना ही कोई डीस्टेबलाइज। यानी कि यह जो होगा, इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो यह क्या होगा, मोर स्टेबल। ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, जबकि यह क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। यह जो एनिलीनियम आयन है यह लेस स्टेबल है। यदि यह लेस स्टेबल है तो यह कैसा होगा, लेस बेसिक। और यदि यह मोर स्टेबल है तो यह क्या होगा, मोर बेसिक। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि यदि कोई बेस है तो उसका जो केटायन है यदि मोर स्टेबल है तो वो बेस उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। यानी कि हम सिंपली यहाँ देख रहे हैं कि यदि कंपेयर करें हम अमोनिया को एराइल एमीन के साथ तो अमोनिया मोर बेसिक है और एराइल एमीन क्या है, लेस बेसिक। इसके साथ ही हमको विचार करना चाहिए ये दोनों ही जो अमोनिया, ये जो एराइल एमीन है और जो एनिलीनियम आयन है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। तो ये जो है एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो है एराइल एमीन, इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, और यह लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, यानी एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका जो लोन पेयर है वो जाएगा यहाँ, इसके कारण यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन को दिया और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। और चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। इस तरह से ये आएगा, इसको रिपेल करेगा और इस तरह से ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं यह एनिलीन के पॉसिबल हैं। ठीक है, जबकि जो एनिलीनियम आयन है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। यानी कि यह जो है यदि हम कंपेयर करें तो यह एनिलीन जो है चूँकि इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इसलिए इसका स्टेबलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, जबकि एनिलीनियम आयन का 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका स्टेबलाइजेशन कम है। यानी कि यह मोर स्टेबल है, यह क्या है, लेस स्टेबल है। यानी कि यह चाहेगा, यानी कि यह जो एराइल एमीन है यह चाहेगा कि यह इसी स्टेज में रहे, एराइल एमीन के ही रूप में रहे, एनिलीनियम आयन के रूप में बनना नहीं चाहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए एनिलीन हैज़ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हेंस मोर स्टेबलाइजेशन।
एनिलीनियम हैज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हेंस लेस स्टेबलाइजेशन। और कोई भी चीज़ की टेंडेंसी जो है वह क्या होती है कि लेस स्टेबलाइज से मोर स्टेबलाइज को प्रेफर करता है, यानी कि जो एराइल एमीन है यह इसी फॉर्म में रहना चाहेगा, एनिलीनियम आयन नहीं बनाना चाहेगा, यानी कि इसमें H+ आयन को गेन करने की टेंडेंसी कम है, इसीलिए यह क्या है, लेस बेसिक। इसके साथ ही इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है यह नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है और जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी को कम करता है, और इस तरह से क्या करता है, बेसिसिटी को बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वह नाइट्रोजन पर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करता है, इसके वजह से NH बॉन्ड की पोलैरिटी को बढ़ा देता है, और इसके वजह से जो बेसिसिटी है एराइल एमीन की वो घट जाती है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो मिथाइल ग्रुप, मिथॉक्सी, इथाइल, ये इथाइल ग्रुप हुआ, ये मिथॉक्सी है, ये मिथाइल है, ये सब कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, यानी कि इनका +I इफेक्ट है। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या -I इफेक्ट वाले ग्रुप्स कौन कौन से हैं, NO2 है, SO3H है और क्या है, COOH, ये सब जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यानी कि ये सब जो है एमीन के बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, जबकि ये सब क्या है, एमीन के बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही।